हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डीसी सर्किट्स के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम दोनों पढ़ लिया है। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो वाले, तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ये किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कैसे निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके स्टेप्स भी देखेंगे और उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली किसी भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट या फिर किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए यूज किया जाता है जब किसी डीसी नेटवर्क में एक से ज्यादा करंट या वोल्टेज सोर्सेस एक्ट कर रहे हों। उस कंडीशन में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं जब एक से ज्यादा सोर्सेस जो हैं डीसी सर्किट में प्रेजेंट हैं। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, इन ए लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क व्हेन टू और मोर वोल्टेज सोर्सेस एंड करंट सोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली और only voltage sources or only current sources are acting, then the resultant current or voltage in a resistance will be the algebraic sum of the currents or voltages produced when the each sources acting alone replacing all other independent sources by their internal resistances। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी भी लीनियर एक्टिव बायलैटरल डीसी नेटवर्क में जब दो या दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस दोनों ही एक साथ एक्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ वोल्टेज सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दो से ज्यादा, या फिर दो से ज्यादा सिर्फ करंट सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हम लोग को रिजल्टेंट करंट चाहिए तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट करंट होगा या फिर हम लोग को वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज होगा किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा सारे करंट्स का या वोल्टेजेस का जब हम लोग हर एक सोर्स को इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे और बाकी जो बचे सोर्सेस है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस रिप्लेस किया जाएगा। तो जो भी अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिए हुए हैं एट ए टाइम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो उससे रिप्लेस करना पड़ेगा, और करंट सोर्स अगर दिया हुआ है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे या फिर अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो उससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को बचे हुए वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस को एट ए टाइम रिप्लेस करना है। अब हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग किसी भी नेटवर्क को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब हम लोग को करंट निकालना है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, उस कंडीशन में हम लोग को क्या स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है, टेक ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वोल्टेज और करंट एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेट अदर करंट और वोल्टेज सोर्सेस। तो मैंने आपको बताया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम तब अप्लाई होता है जब दो या दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस किसी भी डीसी नेटवर्क में प्रेजेंट हो। तो हम लोग को क्या करना है, कोई एक इंडिपेंडेंट सोर्स को एट ए टाइम लेना है, वो करंट सोर्स भी हो सकता है और वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, और बाकी बचे जो करंट और वोल्टेज सोर्सेस हैं उनको डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, अगर करंट सोर्स दिया है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे या फिर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे या फिर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे अगर दिया हुआ है तो। नेक्स्ट स्टेप है, फाइंड द ब्रांच करंट्स कंसीडरिंग ईच सोर्स इंडिविजुअली। जब हम लोगों ने एक सोर्स को एक्ट कराया है और बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट किया है, उस कंडीशन में हर एक सोर्स के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हर सोर्स को कंसिडर करते हुए हम लोग को ब्रांच करंट्स उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नेट ब्रांच करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट्स थ्रू इट।
तो जो नेट ब्रांच करंट हो या टोटल ब्रांच करंट जो होगा उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू, वो क्या होगा, जितने भी करंट्स हम लोगों ने निकाले हैं हर सोर्स को इंडिविजुअली कंसिडर करते हुए, उन सारे करंट्स का सम होगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसके थ्रू हम लोग को करंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। 2 करंट सोर्सेस हैं, एक 1 एम्पियर का, एक 2 एम्पियर का और एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि इस 10 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, या फिर नेट करंट जो होगा वो I होगा। फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे 10 वोल्ट का सोर्स। जब हम लोग 10 वोल्ट का सोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी 2 सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। अब जब 10 वोल्ट का सोर्स एक्ट कर रहा है उस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज I1। जब 10 वोल्ट सोर्स सिर्फ एक्ट कर रहा है उस कंडीशन में 10 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है। तो यहाँ पे करंट सोर्सेस ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग को I1 निकालना है। यहाँ पे हम लोग A पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे B पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो I1 जो है हम लोग को A to B निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 ओम और ये 1 ओम जो है सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो ये 2 ओम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 into 2 डिवाइडेड बाई 5 + 2, यहाँ से मिलेगा 10/7 ओम। ठीक है, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो इस तरह से हम लोग को सर्किट मिलेगा। अब हम लोग को करंट निकालना है 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू I1 A to B। ठीक है, तो अगर हम लोग I1 निकालना चाहते हैं तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10/7 प्लस 10, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 80। तो I1 हम लोग को मिल रहा है 7/8 एम्पियर, और ये डायरेक्शन क्या है, A to B है इसका। जब हम लोगों ने 10 वोल्ट सोर्स कंसिडर किया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से ये सर्किट ले लेते हैं। अब सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 एम्पियर के करंट सोर्स को एक्ट कराएंगे। तो जब 1 एम्पियर का करंट सोर्स एक्ट करेगा तो 10 वोल्ट सोर्स शॉर्ट हो जाएगा और 2 एम्पियर का करंट सोर्स जो है ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये वाला जो नोड है ये नोड नंबर 1 है, और ये वाला नोड मान लेते हैं ये नोड नंबर 2 है। तो ये भी नोड नंबर 2 होगा क्योंकि कोई भी ड्रॉप नहीं है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और ये भी नोड नंबर 2 होगा क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो जब सिर्फ 1 एम्पियर का करंट सोर्स एक्ट कर रहा है उस कंडीशन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो करंट है 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू A पॉइंट से B पॉइंट की ओर वो है I2। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में हम लोग को I2 करंट फाइंड करना है। अब क्योंकि ये नोड भी 2 नोड है, ये भी 2 नोड है, ये भी 2 नोड है, ठीक है, तो ये भी नोड 2 नोड होगा। तो ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ये 1 और 2 नोड के बीच में लगा हुआ है, तो हम लोग इस 5 ओम रेजिस्टेंस को यहाँ के 1 नोड और यहाँ 2 नोड के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सर्किट इस तरह से दिखेगा। अब ये 1 ओम रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल वायर लगा हुआ है, तो सर्किट अब ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एक करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया है। अब इसको हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज सोर्स आएगा उसका वोल्टेज क्या होगा, करंट सोर्स का करंट इनटू पैरेलल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, सो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो करंट सोर्स है उसका एरो हेड नीचे की तरफ है, तो जब हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो वोल्टेज सोर्स का प्लस नीचे रहेगा और माइनस ऊपर रहेगा, क्योंकि एरो हेड जिस तरफ रहता है वहीं पर प्लस रहता है। ठीक है, तो इस तरह के पोलैरिटी वाले वोल्टेज सोर्स से ये करंट सोर्स रिप्लेस हो जाएगा।
विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इस तरह से। तो ये 1 वोल्ट का सोर्स आ गया और ये 1 ओम सीरीज में आ गया। अब देखिए ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। और ये 10 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में है, तो इनको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को 50 डिवाइडेड बाई 15 ओम। तो ये सर्किट इस तरह से रिप्लेस हो गया। अब हम लोग टोटल करंट निकाल लेते हैं जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, इसको मान लेते हैं आई। करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस ऑफ 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 2 प्लस 50 बाई 15 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को मिलेगा माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 8। ये टोटल करंट मिल गया है सर्किट में जो फ्लो हो रहा है, माइनस 15 बाई 80 एम्पियर। अब ये वाला सर्किट ले लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, माइनस 15 बाई 80 एम्पियर। ठीक है। अब ये वाला करंट जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक 5 ओम रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में और दूसरा 10 ओम रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा के 10 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। 10 ओम में करंट क्या फ्लो हो रहा था, I2 फ्लो हो रहा था, A to B। बाय करंट डिवाइडर रूल I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट मीन्स 15 बाय 80 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस टू 10 ओम, मतलब 5 ओम मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 5। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15। ये 15 और ये 15 कट जाएगा और I2 मिलेगा माइनस ऑफ 5 बाय 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाय 16 एम्पियर। ये I2 का डायरेक्शन क्या है, A to B है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड केस में हम लोग 2 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी सोर्सेस को हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा और ये करंट सोर्स जो है ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। और मान लेते हैं जब 2 एम्पियर करंट सोर्स एक्ट कर रहा है उस कंडीशन में 10 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है A to B वो I3 है। तो जब हम लोग 2 एम्पियर का करंट सोर्स एक्ट कराएंगे और बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे तो इस तरह से सर्किट देखेगा। अब जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो I3 करंट फ्लो हो रहा है A to B। अब देखिए ये वाला नोड मान लेते हैं नोड 1 है और ये नोड 2 है, तो ये भी नोड 2 होगा और ये भी नोड 2 होगा। तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस को हम लोग नोड 1 और नोड 2 के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल टू दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, इस तरह से। तो सर्किट इस तरह से दिखेगा। अब इस सर्किट में देखिए ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम लोग करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसका वोल्टेज क्या होगा, करंट सोर्स का करंट इनटू पैरेलल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 एम्पियर दिया हुआ है करंट सोर्स का और 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 2 वोल्ट के सोर्स से ये रिप्लेस हो जाएगा। और जो वोल्टेज सोर्स होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस जो है एरो हेड की तरफ रहेगा, प्लस ऐसा और माइनस ऐसा। ठीक है, उसके साथ एक सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। तो ये सर्किट अब इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में है और ये 10 ओम और ये 5 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जब हम लोग 1 ओम और 1 ओम को ऐड कर देंगे तो हम लोग को 2 ओम मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 10 ओम और ये 5 ओम जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 50 बाई 15 ओम। अब हम लोग यहाँ पे टोटल करंट I निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50 बाई 15, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 80। तो I मिल रहा है हम लोग को 3/8 एम्पियर। तो टोटल करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो 3/8 एम्पियर है। अब हम लोग इस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को फिर से स्प्लिट कर देते हैं 10 ओम और 5 ओम में, क्योंकि हम लोग को करंट निकालना है I3 जो इस 10 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। A to B
डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे I कितना फ्लो रहा है, 3/8 एम्पियर। I3 को हम लोग करंट डिवाइडर रूल से निकाल सकते हैं। I3 क्या हो जाएगा, 3/8 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस टू 10 ओम मतलब 5 ओम डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 5 + 10। तो यहाँ से मिल जाएगा 15 डिवाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 15। 15 कट जाएगा। I3 हम लोग को मिल रहा है 1/8 एम्पियर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसका डायरेक्शन क्या है, A to B है। ठीक है, डायरेक्शन हम लोग को सेम लेना है। अब हम लोग फाइनली सुपरपोजिशन थ्योरम में नेट करंट निकालते हैं। नेट करंट जो होगा I, वो क्या होगा, I1 + I2 + I3 हो जाएगा। यहाँ पे I1 कितना मिला था, 7/8 एम्पियर। फिर I2 कितना मिला था, -1/16 एम्पियर। और I3 मिला था +1/8। ठीक है, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि साइंस को कंसिडर करते हुए हम लोग जब ऐड करते हैं। यहाँ से मिलेगा हम लोग को 1 - 1/16 विच इज इक्वल टू 15/16। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल रहा है 0.9375 एम्पियर। तो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस जो है I, वो क्या मिल रहा है, 0.9375 एम्पियर मिल रहा है 10 ओम के थ्रू। ये हम लोग का आंसर है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।